हमने पाठ तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में बच्चों ने उसे ठीक तरह से समझा है? जो सीखा है, उसे वे अब कहाँ और कैसे लागू कर सकते हैं? यहीं पर दक्षता आधारित योजना हमें स्पष्टता प्रदान करती है। ये हमें ये देखने में मदद करती है कि किसी चरण में बच्चों को क्रमशः क्या समझना चाहिए और वे क्या कर पाने में सक्षम होने चाहिए, और उस सीखने की यात्रा में प्रत्येक पाठ का क्या योगदान है। दक्षता आधारित योजना बनाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि दक्षताएं आखिर होती क्या हैं। दक्षताएं ऐसी विशिष्ट अधिगम उपलब्धियां हैं जो व्यवहार में दिखाई देती हैं, जिनका व्यवस्थित रूप से आकलन किया जा सकता है और जिन्हें किसी चरण के अंत तक प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है। दक्षताएं व्यापक शिक्षा के लक्ष्यों और पाठ्यचर्या के उद्देश्यों से विकसित होती हैं। यही दक्षताएं आगे चलकर प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए विशिष्ट सीखने के प्रतिफलों को आकार देती हैं। इसके माध्यम से हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी चरण में बच्चों को क्रमशः क्या समझना चाहिए और वे क्या कर पाने में सक्षम होने चाहिए, और उस सीखने की यात्रा में प्रत्येक इकाई का क्या योगदान है। आइए प्रिपरेटरी चरण के परिवेश विषय की एक दक्षता को उदाहरण के रूप में देखें। बच्चे अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का वर्णन करते हैं। इस दक्षता के अंतर्गत कक्षा 3 में बच्चे अपने परिवेश में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन करते हैं और उन्हें सूचीबद्ध करते हैं, विशेषकर जल स्रोतों को और लोग उनका कैसे उपयोग करते हैं। कक्षा 4 में वे प्रक्रियाओं को समझाना शुरू करते हैं, जैसे पानी घरों तक कैसे पहुंचता है और अस्वच्छ पानी से रोग कैसे फैलते हैं। साथ ही वे मिट्टी का भी अध्ययन करते हैं। कक्षा 5 में बच्चे अधिक गहराई से सोचते हैं और प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति, जलवायु और उपलब्धता के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही दक्षता के लिए अलग-अलग कक्षाओं में सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। एक ही कक्षा में भी कोई दक्षता केवल एक पाठ तक सीमित नहीं होती। कक्षा 3 के परिवेश विषय के पाठ पानी की आवश्यकता में बच्चे सीखते हैं कि अलग-अलग जीव और लोग अपने दैनिक जीवन में पानी का उपयोग कैसे करते हैं। कक्षा 3 के ही एक अन्य पाठ पानी कहाँ से आता है में वे स्थानीय जल स्रोतों, जलाशयों और अपने आसपास के भू आकृतिक स्वरूपों के बारे में सीखते हैं। दोनों पाठ वास्तव में उसी दक्षता पर केंद्रित हैं, लेकिन उसके अलग-अलग पहलुओं पर। जब हम दक्षता आधारित योजना बनाते हैं, तो हमें साफ दिखता है कि हर पाठ बच्चों में विकसित होने वाली बड़ी क्षमता में एक नया हिस्सा जोड़ता है। इसलिए जब हम किसी पाठ के लिए योजना बनाते हैं, तो हमें केवल ऐसे सीखने के प्रतिफल तय करने होते हैं जो दक्षता को संबोधित करें और कक्षा स्तर के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, इस पाठ के अंत तक बच्चे यह समझा सकेंगे कि दैनिक गतिविधियों के लिए पानी क्यों आवश्यक है, और यह चर्चा कर सकेंगे कि उनके परिवेश में पौधे और जानवर पानी का उपयोग कैसे करते हैं। इससे ऐसी सरल शिक्षण गतिविधियां तय करना आसान हो जाता है जिनसे बच्चे इन अवधारणाओं की समझ को प्रदर्शित कर सकें। जब हम इससे तरह योजना बनाते हैं, तो सीखने की प्रगति के बारे में स्पष्टता मिलती है। सीख कैसे पाठ दर पाठ और कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ती है, यह हमें बेहतर दिशा भी देता है। गतिविधियां और मूल्यांकन सभी एक ही बड़े लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह हमें सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित रखता है, यानी चरण के अंत तक हर बच्चा वास्तव में क्या कर पाने में सक्षम होगा, न कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कर लेना। हर पाठ के लिए अगर हम कुछ ही मिनट दक्षता के आधार पर योजना बनाएं, तो हमारा शिक्षण अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है और बच्चों की सीख सचमुच अर्थपूर्ण बनती है।